जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, कैलकुलस की बुक से ही कैलकुलस थॉमस से 6 चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने जितनी चीज़ें की हैं उनमें कुछ एक्सरसाइजें आपकी प्रीवियस रह गई थी, जो क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं कर पाए, इंशाल्लाह हम वो भी चेक कर लेंगे। अच्छा, बात आ रही है वॉल्यूम यूजिंग क्रॉस सेक्शन। हमने एरिया के बारे में पढ़ा, अब हमारी बारी है वॉल्यूम के बारे में पढ़ने। ठीक है, वॉल्यूम से ही आपको समझ आती है कुछ साउंड्स या वेव्स की बात हो रही होगी। ठीक है, वो एक ख़ास किस्म का एरिया जो है कि वो तक आवाज़ फैलती है। जैसे आप किसी में आवाज़ दें ना, तो वो एक आवाज़ एक फ़्लो में एक ख़ास मीडियम तक फैलेगी। तो हम लोग डेफिनेशंस की तरफ से ही आते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल डेफिनेशन है द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इंटीग्रेबल क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया एक्स आ गया फ्रॉम ए एक्स इज़ इक्वल टू ए टू एक्स इज़ इक्वल टू बी, यानी कि वही चीज़ है कि कोई सा आपके पास एक वी गिवन है। ठीक है, वॉल्यूम है, उसका एरिया ए टू बी है, ए एक्स डी एक्स। ठीक है, आपने वो चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, लिमिट वही है, सेम उन्हीं ऊपर वाले प्रोसेस की तरह ही है। अब सबसे पहले आपके पास कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहाँ पे है कि स्केच द सॉलिड एंड टाइपिकली क्रॉस सेक्शन है। फाइंड अ फार्मूला फॉर ए एक्स एरिया टिपिकली क्रॉस सेक्शन। फाइंड द लिमिट इंटीग्रल इन फाइंड द वॉल्यूम। लास्ट प्रीवियस टाइप की तरह ही थ्योरी के अंदर चीज़ें आपके पास गिवन है, आपने उनको क्या करना है, उनको कन्वर्ट करके लेके जाना है। अगर एग्जांपल नंबर 1 है, ये सारी चीज़ें उसने बनाई हैं खुद के फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल वो प्योर थ्योरेटिक फॉर्म के अंदर थी। ठीक है, थ्योरेटिक प्रॉब्लम जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं ये आपकी बहुत कम आती हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई चीज़ ये बंदा करना चाहता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी करना चाहता तो ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो चीज़ें आप लोगों की आती हैं, फॉर एग्जांपल अब है वॉल्यूम बाय डिस्क फॉर रोटेशन अबाउट द एक्स एक्सिस, कि अगर पाई इंटू आर का होल स्क्वायर बन जाता है डी एक्स। ठीक है, वो एरिया इसमें फार्मूला के अंदर इंक्लूड हो जाता है। अब एग्जांपल नंबर 4 है, उसमें रीजन बिटवीन कर्व वाई इज इक्वल टू 4x, ये गिवन है। ठीक है, कहता है कि ये आपके पास एक इंटरवल है 0 to 4, यानी कि ये आपके पास पॉइंट है। एंड द एक्स एक्सिस इज रिवॉल्व्ड अबाउट द एक्सिस टुगेदर सॉलिड इट इट्स वॉल्यूम। अब वॉल्यूम फार्मूला फाइंड करना है तो आपको ऊपर वाला फार्मूला याद रखना पड़ेगा। सब में ये यूज़ होगा कि वी ड्रा फिगर रीजन टिपिकली दिस फिगर दिस। अच्छा, फार्मूला पुट करना, पाई एज इट इज रहेगा, जो आर एक्स है वो आपके पास कीमन है क्वेश्चन के अंदर, वो वाई है, तो वो वाई की जगह वो वैल्यू रिप्लेस करें। जब रिप्लेस करेंगे तो बाद में आप सिंप्लीफाई करेंगे। पाई क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो वो बाहर आती है, बाकी पे इंडिकेशन अप्लाई होती है। मैंने बताया आपको कि ये पॉइंट है 0 to 4, तो वो लिमिट के अंदर पॉइंट की होती हैं 0 to 4, तो ये आसानी से इसका आंसर आता है। इसी तरह सर्कल के लिए आप लोग इसकी एग्जाम्पल खुद चेक करें। उसके बाद आप लोगों के पास 6 क्वेश्चन है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द रीजन बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। लाइन है आपके पास y 1 है और x 4 है, अबाउट लाइन y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा होता है कि पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कैसे करना है। अब सेम चीज़ वही थी। ठीक है, अब क्योंकि वो लाइन साथ y भी आ रहा है तो हमने क्या करना है, y की जगह जब 1 पुट करेंगे तो y 1 दूसरी तरफ आएगा, तो वो स्क्वायर रूट के साथ जो अंडर रूट स्क्वायर है वो साथ -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो वाई लाइन है वो 1 भी साथ गिवन है, उस वजह से ये रोटेट होकर ऐसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो वो चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी, बाद में उस पर सब इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। अब उसके बाद वॉल्यूम बाय डिस्क रोटेट अबाउट वाई एक्सिस, वी सी से डी है वाई, और साथ वो आर वाई के अंदर आ गया, आगे एक्स में था वाई में था। सेम वैसे ही क्वेश्चन हैं आपके पास, गिवन चीज़ में चीज़ें गिवन है, आपने क्या करना, जस्ट उठा के उन चीज़ों को पुट करना है। जब पहले आपके पास y गिवन था तो आप x की वैल्यू पुट करते थे, अब आपके पास x गिवन है तो y की वैल्यू पुट करेंगे। पॉइंट्स वैसे ही 1 to 4 और फार्मूला एज इट इज़, आप उसको सिंप्लीफाई कर दें, कोई चेंजिंग नहीं है, 8 भी करें। ठीक है, अब वॉल्यूम बाय वेस्चर फॉर रोटेशन अबाउट द x एक्सिस, अब ये एक नई चीज़ आ गई। ठीक है, ये कुछ फार्मूले हैं जिनको यूज़ करते हुए हमने चीज़ें सॉल्व करनी है, क्योंकि ये आपको गिवन नहीं होता क्वेश्चंस के अंदर। फॉर एग्जांपल आपको सीधा क्या है क्वेश्चन, फाइंड रीजन बाउंडेड बाय कर्व, जैसे एग्जांपल 9 है। अब आपने यहाँ से जज करना है कि यहाँ पे आपके पास 2 लाइन है, आपके पास एक लाइन है नहीं है, मतलब एक कर्व है एंड द लाइन। कर्व और लाइन दो चीज़ें आ रही है, जब कर्व भी आ रही है लाइन भी आ रही है तो इसका मतलब है कि अब ये दो चीज़ें होगी। अब इनको हमने उस क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट करके लेके जाना है।
तो आप फिर क्या कर डालते हैं, आप दोनों को कंपेयर किया उसने, जब उसने कंपेयर किया तो यहाँ से एक्स के 2 रूट्स निकले, यानी कि आपको पास लिमिट पॉइंट भी आ गया। अब क्या किया, सिंपल लिमिट निकालने के बाद आपने अपर और लोअर लिमिट पुट की डायरेक्ट और उनको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लिया। बहुत आसान है, थ्योरेटिक चीज़ें देख के कंफ्यूज नहीं होना कि ये थ्योरेटिक आ गई हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपने जस्ट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी आज इस उसी पैटर्न पे आप इसको भी सॉल्व कर लें, एक दफ़ा चेक कर लें। और अब एक्सरसाइज की तरफ आए ना, तो एक्सरसाइज के अंदर आपने 6.1 के से ले के जो स्टार्टिंग में जितने थ्योरेटिक क्वेश्चन हैं इनको कुछ कुछ को सॉल्व करके ट्राई कर लें। ठीक है, कोई इतने क्वेश्चन आपको आने चाहिए कि आप लोगों को अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अंडरस्टैंड कर लें। स्पेशली ये 21 से लेके भी ऑनवर्ड आप लोगों ने ये क्वेश्चन 24 तक सॉल्व करने हैं।